वेलकम टू हिमांशी सिंह चैनल। तो ये ईवीएस पेडाकोलॉजी का क्लास नंबर 1 है, जिसमें शॉर्ट में सब नोट्स दिए गए हैं, जिसमें से हर बार क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंसी ऑफ आबू धाबी, ये चीजें पूछी जा चुकी हैं, रिपीट हुई हैं और मल्टीपल टाइम्स। यानी आबू धाबी जो कि यूएई में है, उसकी करेंसी क्या है? तो दिरहम है, पहले पूछा जा चुका है। ठीक, एक और चीज, मान लीजिए एक बच्चा है जो आबू धाबी में है या दुबई में है, यूएई में है बेसिकली, तो वो जो टाइम है इंडिया से 1.5 घंटा पीछे चलता है यूएई का टाइम। तो आपको उस हिसाब से देखना। एक क्वेश्चन आया था ना इस बार भी कि मान लीजिए एक बच्चा है जो क्लास अटेंड कर रहा है वीडियो कॉल पे और वो यूएई से कर रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। तो अगर हम बात करें वो किस टाइम ज्वाइन करेगा, अगर क्लास यहां 10 बजे है तो भाई उसके लिए तो वो 8:30 बजे हुई, क्योंकि 1.5 घंटा आपको पीछे चले जाना है, 1.5 घंटा पीछे है यूएई का टाइम। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। ये दिरहम आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपीज चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, तो ये है दिरहम जो करेंसी है कहां की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक चीज है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, अगर हम यूएई की ही बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ही बात करें, तो डेजर्ट एरिया है, यानी कि हम कह सकते हैं रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ पे क्या मतलब, इन जनरल भी अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं वहां तो होता ही है। तो डेट पाम्स एक ट्री है जिसको हम खजूर बोल देते हैं, खाते भी होंगे कई लोग सर्दियों में, वो वहां उगता है, वहां से लेके भी आते हैं लोग घूमने जाते हैं। तो डेट पाम्स कहां मिलते हैं? आपके डेजर्ट एरिया में, मतलब जहां पे रेगिस्तान है, रेगिस्तानी जो एरिया है वहां पे एक ही ट्री मेजरली ग्रो हो सकता है, वो है डेट पाम्स। ठीक, खजूर जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। तो हमने अभी 2 बातें डिस्कस की। एक तो डेट पाम्स जो है वो रेगिस्तान में मिलेंगे, दूसरी चीज आबू धाबी की करेंसी दिरहम है, और अगर हम आबू धाबी या यूएई की बात करें तो वहां का टाइम जो है हमसे 1.5 घंटा पीछे है। अब आपका फेवरेट टॉपिक जो कि पूछा जा एंड्स की, यानी चींटियों की। तो जब हम चींटियों की बात करते हैं या चींटी की बात कर रहे हैं, तो एज द एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, यानी जैसे जैसे चींटियां मूव करते हैं, आपने देखा होगा एक के पीछे एक चींटी चलती है, अगर चींटियां आपने देखी होंगी कभी कहीं पे, तो एक के पीछे एक चलती है पूरी लाइन में, क्योंकि ये स्मेल छोड़ती हैं ग्राउंड पे, और जो दूसरी चींटियां होती हैं वो इस स्मेल को फॉलो करती हैं अपना रास्ता तलाशने के लिए। ठीक, तो दुनिया में चाहे जहां रहोगी, तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लूंगा, ये जो है, या लूंगी, चींटी की बात हो रही है, तो ये खुशबू से पहचान लेती है कि कहां पे जाना है पीछे। बाकी एंट्स को फॉलो करती रहती हैं, बाकी चींटियों को फॉलो करती रहती हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी, डॉग्स की, तो डॉग्स जो है अपना एरिया मार्क कर लेते हैं। कई सारे जानवर हैं जो अपना एरिया मार्क करते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं। तो डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन दी रोड। आप देखते हैं कोई और कुत्तों के एरिया में आ जाए तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो ये मार्क कैसे करते हैं अपना एरिया? दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया। उनको पता चल जाता है अगर कोई नया डॉग जो है उनके एरिया में एंटर कर चुका है, तो स्मेल ऑफ इट्स यूरिन या पॉटी, मतलब जो यूरिन की स्मेल है, जो मलमूत्र की स्मेल है या मूत्र की स्मेल है, उससे ये पता लगा लेते हैं कौन, डॉग्स, के कोई और डॉग इस एरिया में आया है कि नहीं। तो ये यूरिन से मार्क करते रहते हैं, बेसिकली अपने एरिया को मार्क कर देते हैं। क्लियर बात है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं है। वैसे भी आपको तो पता ही है, खुशबू, अगेन खुशबू कहना जिसको हम, वो स्मेल है, तो स्मेल से पहचान लेते हैं। तो अभी हमने चींटियों की बात की, उनकी भी कहानी सेम ही थी, और हमने अभी कुत्तों की बात की, वहां पे भी कॉमनैलिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सिल्क वॉर्म की। ठीक, सिल्क वॉर्म हिंदी में रेशम का कीड़ा बोलते हैं आई थिंक। तो आ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म, जो मादा वॉर्म है या रेशम की कीड़ी है हम कहें, वो अपनी फीमेल वॉर्म को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है बाय हर स्मेल। देख रहे हो, स्मेल से पहचान लेते हैं। ठीक, तो ये जो सिल्क वॉर्म है, ये जो आपके रेशमी कीड़े हैं, वो अपनी पार्टनर को किससे, स्मेल से पहचान रहे हैं। स्मेल का खेल देख रहे हो कितना ज्यादा है, अगर हम इनकी बात करें तो, इंसेक्ट्स की या जानवरों की भी इवन। तो कहानी क्या है, खुशबू से पहचान लेते हैं कौन सा परफ्यूम लगाया है आज, तो उस हिसाब से ढूंढते हुए मोहतरमा को पहुंच जाते हैं। अगर हम सिल्क वॉर्म की भी बात करें, ये मच्छर का फोटो है, और मच्छर क्या कहना चाहता है कि मच्छर जो होते हैं वो हमें, यानी ह्यूमंस को, जो उनका शिकार है एक तरह से, हमारा ही खून पी के जीवित रहना है उनको, तो मॉस्किटोज कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। हमारी बॉडी पता कैसे चल जाता है मच्छरों को कि आप कहां बैठे हुए हैं? आपकी बॉडी स्मेल या आपकी जो फीट की गर्माई है, हीट है, उससे पहचान लेते हैं मच्छर। ठीक है, तो दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ
देयर फीट एंड द हीट ऑफ देयर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की गर्माहट और जो हमारे तलवों की गर्माहट है उससे वो पहचान लेते हैं। ठीक, ये सिल्कवॉर्म है, पीछे मच्छर था, ये फोटो आगे पीछे लग गए हैं। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी इन चीजों को समझना जरूरी है एंड मोमेंट पर रिवाइज, क्योंकि ईवीएस तो स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें समझी भी जाती हैं, समझ के भी आपको याद रखना पड़ेगा। कंफ्यूज हो जाते हैं आप, जब देखो अभी स्मेल की बात कहां हुई थी, कुत्तों के केस में भी सिल्क वॉर्म जो है वो ढूंढ रहा है अपनी फीमेल वॉर्म को स्मेल से ही, जो मच्छर हैं वो हमारी बॉडी स्मेल से, हमारी बॉडी हीट से हमें ढूंढ ले रहे हैं। कुत्तों की बात हुई थी, वो अपना एरिया मार्क करते हैं यूरिन से। तो ये सब चीजें ना जब पेपर में आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये सेशन देखने के बाद उन नोट्स को भी पढ़ लेना है, फ्री नोट्स हैं। तो ये एक बात हुई क्लियर सी कि मच्छर भी हमारी हीट से हमें ढूंढ लेते हैं रात को, क्योंकि उनको तो कोई ट्यूबलाइट है नहीं उनके सर पे। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। ये भी बहुत बार बर्ड्स पे क्वेश्चन आता ही है। आप देख रहे हैं ये जो सर है एक बर्ड का, उसके दोनों साइड बर्ड्स की आंखें होती हैं, पक्षियों की आंखें उनके सर के दोनों साइड होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ सिंगल टाइम, यानी इनकी आंखें क्योंकि दोनों साइड हैं तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक टाइम पे ये देख सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों आंखें इनकी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है तो रेंज बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स जब आप मतलब डबल एक तरह से उनके पास विजन हो गया ना, अगर दोनों आंखें एक चीज पे देख रही हैं तो बहुत ही क्लियरली और दूर तक देख पाएंगी। और अगर हम बात करें तो एक टाइम पे दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स या दो साइड में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड हैं सर के आंखें, फिक्स्ड होती हैं आंखें। अगर इनको जैसे हम इधर साइड वाली चीजें देख लेंगे, इनको पूरी गर्दन घुमा के देखनी पड़ती है। तो एक तो आईज फिक्स्ड हैं बर्ड्स की, और दूसरा इनको क्या है, एक टाइम पे दो ऑब्जेक्ट्स पे ये फोकस कर सकते हैं। इसके बारे में ही, बर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो व्हेन दे लुक स्ट्रेट, जब जो बर्ड्स हैं वो सामने देख रहे होते हैं, बोथ देयर आईज फोकस ऑन दी सेम ऑब्जेक्ट। यानी बर्ड्स जो पक्षी हैं यदि सामने देखेंगे तो दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगी। मान लीजिए पेन है, तो अगर वो सीधे देख रहे हैं दैट मींस दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगी, विजन बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगी। ठीक, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड। ये बात हम कर चुके हैं कि जो आंखें हैं वो फिक्स्ड हैं, हमारी तरह घूम नहीं सकती, एंड कैन नॉट मूव। दैट्स व्हाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। आसपास का अगर उनको देखना है तो अपने गर्दन, अपने सर को उनको घुमा करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आंखें फिक्स्ड हैं। ठीक है, दोनों साइड हैं और सर के, और कान जो होते हैं इनके वो ढके हुए होते हैं छिद्र के जैसे, यानी होल्स के जैसे। उस पे भी अभी हम आएंगे, बस तो कुछ चर्चा हम उस पे भी कर लेंगे। देखिएगा, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और इससे पहले भी जो बात हमने की है बर्ड्स को लेकर के उस पे भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। काइट्स बोले तो यानी जो आपकी काइट किसको बोलते थे यार, मैं खुद ही भूल गई। तो अगर हम बात करें जो काइट्स हैं, ईगल्स हैं, वल्चर है, ये हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। हिंदी में लिख देना यार काइट किसको कहते हैं, कौन से बर्ड को काइट कहते हैं, यानी 4 टाइम्स बेटर देख सकते हैं हमसे। इनका विजन जो है, बोला जाता है ना गिद्ध के जैसी नजर चाहिए, चील और बाज के जैसी नजर चाहिए। ठीक, तो हम चील कहते हैं काइट को एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करें यहां, तो जो चील है, हमारा बाज है, वल्चर है, गिद्ध जिसको हम कहते हैं, ये आप देख ही पा रहे हैं, तो इनकी जो आंखें हैं वो हमसे 4 गुना बेहतर देख पाती हैं। यानी ये वो पक्षी हैं जिनका जो विजन है वो बहुत स्ट्रांग है। ये पेपर में पूछा जा चुका है मल्टीपल टाइम्स। ठीक, दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स। ये भी पूछा जा चुका है कि जो चीज हमें 2 मीटर, मतलब अगर मुझे इस पेन पे पढ़ना है तो मुझे यहां 2 मीटर या 2 मीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा एटलीस्ट। पास भी लाना पड़ सकता है किसी को देखने में दिक्कत हो तो। लेकिन ये जो वल्चर है, काइट है, ईगल है, यानी जो आपके चील है, गिद्ध है, बाज है, ये हमसे 4 गुना दूरी से ही देख लेंगे। यानी जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी पे दिखाई देगी, इनको 8 मीटर से दिख जाएगी। मतलब इनका जो विजन है वो भयंकर होता है, बेहतर होता है हमसे 4 टाइम्स। समझ पा लोगों के बारे में पढ़ा, मतलब 3 पक्षियों के बारे में पढ़ा। क्या है ये? ईगल है, काइट है और आपका वल्चर है, यानी गिद्ध, चील और बाज। इनकी निगाह, बोला भी जाता है इनके जैसी निगाह चाहिए आपको, नजर चाहिए इनके जैसी, इनका जैसा विजन चाहिए। तो ये 8 मीटर्स दूर से देख लेते हैं, जो हमें 2 मीटर्स पे दिखेगा, यानी हमसे 4 टाइम्स। 4 2 8 होता है ना। अब आते हैं आगे, उल्लू पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। कई लोग अपने बारे में ना सोचें कि उनके बारे में बात हो रही है। उल्लू सुन करके क्यूट सा बर्ड होता है। अगर हम बात करें रात को जागता है, नाइट आउल भी होंगे यहाँ पे कई लोग, जैसे मेरे जैसे जो रात को जागते ही हैं। अगर हम बात करें तो एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स, यानी एक यहाँ पे छोटी सी बात है, जो एनिमल्स हैं, जो
पशु हैं उनको उतने कलर नहीं दिखते जितने हमारी दुनिया रंगीन है, उतनी उनकी दुनिया रंगीन नहीं है, इसलिए वो बेचैन भी कम है। यानी ह्यूमंस को जितने कलर्स दिखते हैं उतने पक्षियों को, या अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स को, नहीं दिखते। वो थोड़ा बेरंग दुनिया उनकी है, शांति भी है उनके जीवन में। एज वी कैन, मतलब जितने कलर हमें दिखते हैं उतने एनिमल्स को नहीं दिखते। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors। यानी ये कहा जाता है जो एनिमल्स दिन में जगते हैं, जैसे आपकी गाय है, भैंस है, या फॉर दैट मैटर डॉग भी है, तो इनको कुछ हद तक फिर भी रंग दिखते हैं, इनकी दुनिया में थोड़े बहुत रंग हैं, है ना। लेकिन जो एनिमल्स रात को जगते हैं, जैसे कि आउल, जो उल्लू है, मान लीजिए वो रात को जगता है, तो उसकी दुनिया तो बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह है। पुराने टाइम पे आते थे ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज। तो दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स। यानी सिर्फ काले और सफेद रंग में दुनिया दिखती है उनको, जो रात को जगते हैं। रात को तो अंधेरा होता है ना, तो आपका वो सीसीटीवी कैमरा भी आते हैं कई जिनमें रंग नहीं होते, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं रात को। तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं वो एनिमल्स या वो पक्षी जिनको रात में जागना है, जैसे उल्लू हो गया, है ना। और जो दिन में जागते हैं उनको कुछ हद तक कलर दिखते हैं, बट उतने नहीं दिखते, उतनी रंगीन दुनिया नहीं है जितनी हमारी है, ठीक है। बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स, छोटे 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 छिद्र होते हैं। यही बात हमने की थी अभी कि जो बर्ड्स के कान हैं, हमारे जैसे इतने बड़े 3 इडियट में जैसे आमिर खान के कान दिखाए हैं, या हमारे कान हैं, इतने बड़े कान नहीं होते जो अलग से दिखते हैं। इनके कान छिद्र के रूप में, स्मॉल होल्स के रूप में होते हैं, जो कवर्ड होते हैं फीदर्स से, जो इनके फर से कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। जैसे उल्लू के कान आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट 2 छेद होंगे कहीं पे, है ना। इसी तरह से मगरमच्छ के भी कान हैं, इसी तरह से छिपकली यानी लिजर्ड के भी कान हैं। अच्छा, उल्लू जो है वो अपनी जो गर्दन है बहुत हद तक घुमा सकता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट। बट जब बात मैना की होती है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, मैना जर्क से, मैना जो है, तोता मैना की कहानी सबने सुनी ही होगी बचपन में। तो आउल की जब बात आ रही है तो ये अपनी गर्दन टू अ लार्ज एक्सटेंट रोटेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो आउल है। वही बात जब हम मैना की कर रहे हैं, तो जो मैना है वो झटके से आगे पीछे कर सकती है, बैक एंड फोर्थ करेगी अपनी गर्दन को, बैक एंड फोर्थ करेगी, आगे पीछे करेगी विद अ जर्क। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। जर्क मतलब झटके से, ठीक है ना। अब मैं करके नहीं दिखाऊंगी, झटका ही आ जाएगा गर्दन में, ऐसे ऐसे करती है वो। कुछ लोग होते हैं ऐसे वाला डांस भी करते हैं, तो वो मैना से इंस्पायर्ड हैं। तो हम ये कहेंगे कि मैना जो है विद अ जर्क आपकी, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं इस बार ईवीएस के, आपको होते हैं जो आपको दिखते नहीं है ज्यादा, बट हैं वो। इसी तरह से हम लिजर्ड के भी ईयर्स को देखते हैं, जो उनके हेड के दोनों साइड छिद्र के रूप में होते हैं, बहुत बड़े कान हमारे जैसे नहीं होते। चलिए, एन इंडियन रॉबिन लेज इट्स एग्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जो इंडियन रॉबिन है, एक बर्ड है, ये आप देख पा रहे हैं। जो इंडियन रॉबिन है वो अपने अंडे स्टोन्स अलोंग रोड साइड, यानी रोड के साइड में जो पत्थर पड़े हुए होते हैं उनके बीच में अंडे ले करेगा। कौन? इंडियन रॉबिन, ठीक है ना। इंडियन रॉबिन एकदम देसी है, वो रोड के साइड में अपने अंडे दे देता है, अलग से घोंसला नहीं बनाता। ये आप याद रखेंगे। किसके बारे में बात हो रही है? इंडियन रॉबिन के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।